बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु था। एक दिन रात में सोते समय राजा ने एक सपना देखा। उन्होंने ये सपना देखा कि उसके सपने में एक साधु आया और उससे कहने लगा, कल रात तुम्हारी मृत्यु एक विषैले सांप के काटने से होगी। साधु ने राजा को यह भी बता दिया कि सांप कहाँ से आएगा और वो कहाँ रहता है। साधु के अनुसार सांप अपने पिछले जन्मों का बदला लेना चाह रहा था। जब राजा सुबह सोकर उठा तो उसे अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। वो अपनी आत्मरक्षा को लेकर उपाय सोचने लगा। उसने कई तरीके सोचे। अंत में राजा ने निर्णय लिया, वो अपने मधुर व्यवहार से सभी शत्रु का दिल जीतने का काम करेगा। राजा को पता है कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने सांप के साथ मधुर व्यवहार करने के लिए उसके मन को बदलने का विचार किया। शाम से पहले राजा ने उसके निवास स्थान पेड़ से लेकर अपने सोने वाली जगह तक सभी रास्तों में फूल और इत्र का छिड़काव करवा दिया और जगह जगह पर मीठे दूध के कटोरे रखवा दिए। इसके अलावा सैनिकों को यह भी बोल दिया कि सांप को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही शाम खत्म हुई और रात की शुरुआत हुई, वैसे ही सांप अपने बिल से निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ता गया, स्वागत की व्यवस्था देखकर वो बहुत खुश हो गया। वो फूलों पर लेटते हुए और मीठे दूध का सेवन करते हुए आगे बढ़ता गया। इस तरह से उसके अंदर क्रोध के स्थान पर दया का भाव जागृत होने लगा। राजमहल पहुंचकर सांप ने देखा कि प्रवेश द्वार पर द्वारपालों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। इस घटना को देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। अब उसके लिए राजा को काटना असंभव सा होने लगा। उसने सोचा कि जो अपने शत्रु के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसको मैं कैसे काटूं। राजा के पलंग के पास पहुंचते ही उसका विचार परिवर्तित हो गया। सांप ने राजा से कहा कि मैं आपसे बदला लेने आया था, लेकिन आपके आदर सत्कार ने मेरे दिल की भावना को बदल दिया है। अब मैं आपका शत्रु नहीं, मित्र हूँ। सांप ने उपहार के रूप में अपनी बहुमूल्य मणि राजा को दे दी। तो इस कहानी का बस एक ही अर्थ है कि व्यक्ति अपने आदर सम्मान और व्यवहार से कुछ भी पा सकता है। तो इसलिए आप अपने सिर्फ बात और विचार से ही अपने शत्रु को सही रास्ता दिखा सकते हैं।